डायग्राम बना लिया था। तो आज की क्लास यहाँ से शुरू होती है। आज हमें पढ़ना है सीरीज कनेक्शन। हमारा टॉपिक क्या है? सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर। जब काफी सारे रजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ रखा हो, सीरीज कैसे? एक के पीछे एक के पीछे एक। ओके, अब क्या होता है सीरीज कनेक्शन के अंदर? सबसे पहली बात क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो हर एक रेजिस्टेंस को अलग मिलेगी। इसको अलग मिलेगी, इसको अलग, इसको अलग, सबको अलग अलग मिलेगी। वोल्टेज क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, हर एक के लिए इसको अलग मिलेगी। तभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेन मत चलाओ, मैं पिटाई कर देता हूँ, पता है। अब ये देखो, टोटल वोल्टेज हमने मानी है V। पहले रेजिस्टेंस को हमने क्या माना है? V1 वोल्टेज मिली है, दूसरे को V2 मिली है, तीसरे को V3 मिली है। और उसे हम किससे नाप रहे हैं? इन वोल्ट मीटर से नाप रहे हैं, जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। दूसरी खास बात क्या होती है सीरीज कनेक्शन की, कि इसमें ना करंट कांस्टेंट होता है। करंट कांस्टेंट कह लो या सेम कह लो। कैसे? देखो, यहां से आई करंट चला, इसको भी आई करंट मिला है, इसको भी आई करंट मिला है, इसको भी आई करंट मिला है, और एट द एंड में भी आई करंट ही निकला है। समझे? यानी वोल्टेज हर एक को अलग अलग मिली है, इसको अलग मिली है, इसको अलग मिली है, इसको अलग मिली है, लेकिन करंट सबको सेम मिला है। सपोज करो ये 2 एम्पियर करंट जनरेट हुआ है, समझे? तो पहले रेजिस्टेंस को भी 2 एम्पियर करंट मिलेगा, दूसरे को भी 2 मिलेगा, और तीसरे को भी 2 मिलेगा। ओके, यहां तक ये नोट डाउन कर लिया? दिखाई दे रहा हूं मैं? बातें दिख रही हैं? सुन रहा हूं? यस सर। बाकी यस सबका? सर। चलो, किसी ने बोला तो मेरे को लगा सब भाई आज मौन व्रत लेके बैठे हैं। ओके, अब हमने क्या दिखा रहे हैं कि देखो, वोल्टेज हमने लगाई है V, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हुआ है I। इसने V1 वोल्टेज को कंज्यूम कर लिया है, इसने कंज्यूम किया है। ये जो V1 लिखा हुआ है ना, यानी इसने इतनी वोल्टेज कंज्यूम कर ली है। V2 पे इतनी वोल्टेज कंज्यूम कर ली है। V3 यानी इतनी वोल्टेज कंज्यूम कर ली है इसने। ठीक है, एट द एंड पे कितनी वोल्टेज होती है? यहाँ पे 0 वोल्टेज मिलती है हमें। अब बात क्या है, इस डायग्राम को देख के हम क्या कह सकते हैं कि भाई टोटल टोटल जो हमारी वोल्टेज है इज इक्वल टू, वो कैसे बनी हुई है? V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ऐसे ही है ना? जब मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा, क्योंकि एंड में तो 0 बन रहा है। V1 इसने खा ली, V2 इसने खा ली, V3 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस ने खा ली। तो टोटल कैसे पता लगेगा? जब मैं इन तीनों को सम अप कर दूंगा, है ना? आया यस ना? सर। हाँ, हाँ ना बोलते रहा करो, मुझे मतलब यूं एहसास हो कि मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। ओके, मतलब कहीं मैं राम कथा सुनाने लग गया और तुम सारे सो गए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यानी ये जो है V क्या होगा? टोटल करंट जो कि ये रहा, और टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम इसमें देखेंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा? V1 इज इक्वल टू आई इंटू में R1। देखो इसके अंदर इसने V1 कितनी वोल्टेज होगी? देखो इसमें करंट तो कितना गया है? I गया है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R1। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I R1। यहां समझ में आया? यस सर। ऐसे ही V2 क्या होगा? करंट तो सब में सेम जा रहा है, I R2। और ऐसे ही V3 क्या होगा? I R3। इतना समझ में आ गया? आ गया सर। ओके, ये नीचे होएगा। ओके, अब ये देखो, इन सब की वैल्यू ये और इसकी इस इक्वेशन में डाल दो, तो क्या होगा? आई आर टोटल इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस में आई इंटू R2 प्लस में आई इंटू, एक सेकेंड, R3। समझे? देखो V की वैल्यू अगर देखा जाए,
एक सेकेंड, v की वैल्यू जो ये रही वो हमने यहाँ रख दी है, v1 की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी है, v2 की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी है, और v3 की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? आई। आई, देखो आई कॉमन आ रहा है, आई इंटू में आर टोटल इज इक्वल टू, आई कॉमन आ गया इसमें, तो क्या बचा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। यहां आई से आई कट गया, समझे? तो हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, अरे आपका डायग्राम ही गायब हो गया। वही मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना नोट डाउन कर लो यस एक सर। बारी, ताकि मैं मिटा सकूं। कर लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? हम्म। बाकी सबने भी? ले लिया सर। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बारी। एक सेकेंड, इसको भी मिटा दिया जाए, वैसे क्यों मिटाया, छोड़ो। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फिर, आर टोटल, आर टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस, सॉरी R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ये लिख सकते हैं ना हम। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस होगा, इन सबको बाकी सिंपली सारे ऐड पार्ट्स कर दो, सिंपली ऐड कर दो। सपोज करो इनकी वैल्यू होती 10, ठीक है, 10, 12 और 15 होती है, तो आप क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो, एक सेकेंड, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं, आपको जस्ट इन्हें ऐड करना था, 10 प्लस में 12 प्लस में 15, तो कितना हो गया ये, अबाउट 28 ओम। ये आपका सिंपल आंसर आ जाता। ये चीज क्लियर है? सर 37 ओम। अच्छा, 37 ओम, ओ, एक सेकेंड, लो, 37 ओम, 37 क्यों, हाँ 37 ओम, हाँ मैंने गलती कर दी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, मिटा दो फिर, यस सर। यस सर। इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? हेलो? यस सर हो गया। यस सर। ठीक है, एक बार बोल दिया करो ना, हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम करेंगे पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, समझे? पैरेलल में क्या होता है, जो सीरीज का उल्टा होता है पैरेलल, ठीक है, ये मान लो। कैसे? उसमें क्या था, वोल्टेज चेंज हो रही थी हर एक रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज सेम होएगी, वोल्टेज सेम कह लो या कांस्टेंट कह लो, एक ही बात है, सेम रहेगी, प्लस में करंट हर एक रजिस्टर को अलग अलग मिलेगा, करंट जो होगा ना वो डिफरेंट होएगा हर एक रजिस्टर के लिए, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, ये ऐसी ऐसी शेप का जो हम बनाते हैं ना, उसे कहते हैं रजिस्टर। ओके, अब इसका डायग्राम बना लिया जाए, इतनी चीज समझ में आई? यस सर। यस हाँ सर। सर। ओके, तो चलो करते हैं इसका डायग्राम, एक सेकेंड। जैसा तुम्हें पता है तुम्हारे सर बड़े अच्छे डायग्राम बनाते हैं, संजना जी बड़ी जल्दी आ गई लगता है, भूल गई थी शायद, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड।
देखो यहां से अब मैंने क्या बताया, वोल्टेज जो है वो तीनों को इक्वल मिलेगी, यानी इसको भी वी वोल्टेज मिलेगी, इसको भी वी वोल्टेज मिलेगी, और इसको भी वी वोल्टेज मिलेगी। इसको मैं कह देता हूँ R1, इसको मैं कह देता हूँ R2, और इसको मैं कह देता हूँ R3। मतलब क्या है, यहाँ पे R1, R2 और R3 को सेम वोल्टेज मिल रही है, वो कितनी है, V। लेकिन 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 हर एक को करंट अलग अलग मिल रहा है। जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको I1 करंट मिला है, इसको I2 करंट मिला है, और इसको कितना, I3 करंट मिला है। और क्या है, I1 I2 I3 को मिला दें तो क्या होगा, I करंट बनेगा। I1 I2 और I3 को मिला दें तो क्या बनेगा, I करंट, टोटल करंट बनेगा। ठीक है। अब वही पुरानी सही पुरानी बात कि भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I क्या होता है, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। और कैसा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ये तो हो गया हमारा टोटल करंट जब निकालना हो। लेकिन जब हमें ये वाला करंट निकालना हो, I1 वाला करंट निकालना हो इस सर्किट में, ठीक है, अगर मैं कहूं, एक सेकेंड, इस सर्किट में मुझे निकालना हो, सिर्फ इस सर्किट में, तो क्या लगाऊंगा मैं, एक सेकेंड, तो मैं लगाऊंगा I1 इज इक्वल टू V। यानी देखो यहाँ पे वोल्टेज तो V जा रही है, मैंने क्या कहा था, R1 R2 R3 में कितनी क्या वोल्टेज जा रही है, सभी में एक ही वोल्टेज जा रही है जो कि है V, V डिवाइड बाय R1। ठीक है। I2 क्या होगा, V डिवाइड बाय R2, और I3 क्या होगा, V डिवाइड बाय R3। इतना समझ में आया, यस यहाँ सर। तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। संजना जी ने हमेशा की तरह मौन व्रत रख रखा है, तो इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसकी इसकी इन सब की वैल्यू इकट्ठा करके रख दो, तो क्या आएगी, V अपॉन में R टोटल, एक सेकेंड, V अपॉन में R टोटल, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस में V अपॉन R2 प्लस में V अपॉन R3, जो कि हमें क्या देगा, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो V अपॉन R टोटल क्या होगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, V यहाँ से कॉमन आ गया इन तीनों से, अंदर क्या बचा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ये बचा, हाँ के ना। यस सर। अब इस V से ये V काट दो तो क्या बचा, 1/R टोटल टोटल। इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ये आपका हो गया। अगर पैरेलल के अंदर आपको निकालना हो टोटल रेजिस्टेंस तो कैसे निकालोगे, 1 अपॉन करके, 1 अपॉन, जैसे सपोज करो हम आगे बात करते हैं कि इनकी वही पुरानी वैल्यू ले लेते हैं, 10 12 और 15, तो हम कैसे निकालेंगे 1 अपॉन, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे 1/10 प्लस में 1/12 प्लस में 1 अपॉन, एक सेकेंड, 1/15 आना था, ठीक है, 1/15। अब इनका एलसीएम आएगा 120, ठीक है, यहाँ पे 12 जाएगा, यहाँ 60 पे ले लो। 60 ले लो। हाँ 60 ले लेते हैं। अरे मैंने जल्दी में जो सबसे आसान दिखा वो ले लिया, 60 ले लो। 5 प्लस 6 प्लस में 5 प्लस में 4, ठीक है, कितना हुआ ये, 15, तो 15 डिवाइड बाय 60 आ गया हमारा 1/R टोटल। अब बच्चों ये याद रखो, ये 1/R टोटल आया है, हमें R टोटल निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आपको उल्टी करनी पड़ेगी। उल्टी करोगे तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 60/15, यानी इसको इससे काटोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आया 4 ओम।
अब अगर आपको याद हो पिछले वाली सीरीज कनेक्शन में क्या हुआ था, इन तीनों को जब हमने जोड़ा था तो 37 ओम आ रहा था। यानी इससे हमें क्या पता लगता है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर, पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। कम। समझे? यस सर। अब ये इस पूरे के अंदर किसी को कोई डाउट? नो सर। क्या बात, सात्विक आज तुमने कुछ ज्यादा ही खा रखा है, लगा तुम ही बोल रहे हो बाकी सारे चुप है। नो सर, नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ। कुणाल कौन है तो सर अभी, चुप? अच्छा कुणाल का मुझे लग रहा है अभी भी पबजी के ख्यालों में है। 1 बजे खेलना शुरू किया था भाई, बख्श दे ना सर। ना सर। ठीक है, चलो एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर लेते हैं, अगर ये वाला बचा होगा जिंदा तो भी। ये भी दे, ये देखो, इसमें ये 10 12 और 15 को किया था तो टोटल कितना आया था, 37 ओम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम आया ना, 4 ओम आया। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा बताया पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, एक सेकेंड, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी जो वोल्टेज दे रखी है वो इसको 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 तीनों को क्या मिलेगी, इक्वल सेम मिलेगी। यानी टोटल वोल्टेज ही इन सबको मिलेगी, तीनों को वी वोल्टेज मिलेगी। लेकिन करंट सबका अलग अलग होगा। यानी इसके पास I1 करंट होगा, इसके पास I2 और इसके पास I3 करंट होगा। अब हमें करना क्या है, हमें टोटल करंट निकालना है एक बारी। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे। ठीक है, ये तीनों इकट्ठा होंगे तो यहाँ पे I करंट बनाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ से हम ये निकालते हैं आई टोटल इज इक्वल टू वी अपॉन में रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू। तो वो तो हमें कैसे पता लगेगी, I1 इज इक्वल टू वी बाई R1, I2 इज इक्वल टू वी बाई R2 और I3 इज इक्वल टू वी बाई R3। इन तीनों की वैल्यू, इन चारों की वैल्यू यहाँ पे रखी हमने। तो क्या हुआ, V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू वी अप बाई R1 प्लस में V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहाँ से V कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके कट किया तो क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला क्या बना, एक सेकेंड, ये रहा हमारा फॉर्मूला बना, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ये हमारा फॉर्मूला बना। अब इसके अंदर हम वही अपनी पुरानी वैल्यू डालें, 10 12 और 15। तो कैसे निकालेंगे, 1/10 प्लस में 1/12 प्लस में 1/15। ठीक है, ये करके हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने पे आया ये, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 1/R टोटल की वैल्यू है। हमें R टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 60 अपॉन में 15। यहाँ पे क्या था, 15/60 था ना, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 60 अपॉन में 15। अब ये 15 पे 4 पे गया तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना बना, 4 ओम। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो कल इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। आज तुम्हें एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन लगता हो तो वो बताना। मैं एक अगली स्लाइड में, हाँ एक सेकेंड, अगली स्लाइड के अंदर, हाँ एक मैं तुम्हारे लिए सर्किट बना के जा रहा हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करना है। हम्म, अ, हम्म, एक सेकेंड, 8 ओम और 12 ओम। ठीक है, यहाँ से जा रहा है आई करंट, ये है 6 वोल्ट। इसको नोट डाउन कर लो। तुम्हें पता करना है सबसे पहले कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तीसरा क्या निकालना है, टोटल करंट कितना है। बस ये 3 चीजें निकालनी है। और कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अभी अपलोड होएगी, अभी कर दूंगा 10 मिनट में। इस वीडियो के अपलोड मतलब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है, जो बताएगा उसको मैं डेयरी मिल्क दूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पे बताओ, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। किसी को अभी कोई डाउट है तो बता दो, इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो। सर वो व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन भेजा था मैंने। अच्छा वो ठीक है, व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन एक बारी मैं सोल्व करता हूँ अभी।